ओम नमस्ते जी। मैं मुनि सत्यजित वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ जिला साबरकांठा गुजरात से बोल रहा हूँ। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी जो योग में रुचि रखते हैं, योग में गति करना चाहते हैं, उनके लिए योग को सीखना चाहते हैं। यहाँ वानप्रस्थ साधक आश्रम में 2 से 9 नवंबर तक एक योग शिविर रखा गया है जिसे हम क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब है जो व्यवहार में आ सकता हो, जो व्यवहार में आता हो। तो यहाँ पर योग के बारे में बताया समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा और शिविरार्थी स्वयं करके भी देखेंगे। इसलिए इस योग शिविर का नाम क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर है। और एक बार सीखने के बाद में फिर अपने घर पर जा करके उसका अभ्यास करना, दीर्घकाल तक आगे अपने जीवन का अंग बनाना, वो तो घर पे कर सकते हैं। तो क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में हम जिस तरह से जो बातें योग की बताते हैं वो महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन, उपनिषद और वेदों के अनुरूप है। इसके अंदर योग का आध्यात्मिक पक्ष अधिक विस्तार से और व्यावहारिक रूप से बताया जाता है। आजकल योग के नाम से बहुत बार केवल आसन और प्राणायाम ही कराए जाते हैं या थोड़ा सा ध्यान कराते हैं, लेकिन इसके पीछे के छुपे हुए अन्य सब चीजें, आध्यात्मिक पक्ष जिसमें विवेक, वैराग्य, ज्ञान, कर्म, उपासना, मुमुक्षुत्व, ये सब जो चीजें हैं, स्वस्वामी संबंध का छोड़ना, ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत सारे विषय हैं जो कि मन के स्तर पर किए जाते हैं। जो बाह्य रूप है वो योग का स्थूल रूप है, वह भी आवश्यक है। उसके लिए यहाँ पर प्रातःकाल लगभग पौन घंटा आसन प्राणायाम आदि करवाए जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता है। लेकिन उसके बाद में योग जो विषय है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन को एकाग्र करना, मन को संयम करना, मन के स्तर पर है, आंतरिक स्तर पर वो मुख्य है। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें इस आंतरिक स्तर पर कैसे हम योग का अभ्यास करें वो बताया जाता है, जो कि वास्तविक योग है। यहाँ पर जो शिविर है उसमें 2 तारीख से प्रारंभ होता है, तो 2 को शाम तक 4 बजे तक आना होता है। 2 को शाम तक आएंगे, रात्रि में परिचय सत्र होगा और उसके बाद में 3 तारीख को प्रातः काल से 5 बजे से ध्यान आदि का प्रारंभ हो जाता है। इस शिविर में आपको 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल, 1-1 घंटा ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान करवाया जाता है। ये उसका क्रियात्मक रूप है। इसके अलावा प्रातः यज्ञ और वेद प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन होता है। योग दर्शन पढ़ाया जाता है, योग दर्शन के कुछ विशिष्ट सूत्रों को, जिसमें अष्टांग योग का परिचय आ जाए, योग की एक ठीक से हमारे को समझ बन जाए, उसको बताया जाता है। ज्ञान कर्म उपासना की चर्चा होती है, विवेक वैराग्य अभ्यास को बताया जाता है, इसे व्यवहार में कैसे लाएं, हम संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए कैसे योग को अपने जीवन में लाएं, इसके बारे में अच्छे से बताया जाता है और अभ्यास भी कराया जाता है। इसके अलावा हमारे जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्याएं विशेष रूप से और व्यवहार की समस्याएं, वो हम कैसे हल करें, और अध्यात्म जगत से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं उसके लिए 1 घंटे की अलग से कक्षा होती है जिज्ञासा समाधान के रूप में। उसमें शिविरार्थी प्रश्न पूछते हैं और उनका समाधान दिया जाता है, जो कि वैदिक और शास्त्रीय दृष्टि से होता है। और एक कक्षा यहाँ पर आत्म विश्रांति की होती है, जिसमें अपने शरीर और आंतरिक, विशेष रूप से आंतरिक मन और आत्मा के स्तर पर कैसे हम संतोष और शांति को प्राप्त हो, कैसे एकाग्रता को प्राप्त हो, उसके लिए भी अभ्यास कराया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह के ध्यान की ही प्रक्रिया है, कैसे हम गंभीरता से, एकाग्रता से अंतर्मुखी हो, उस प्रक्रिया को कराया जाता है। सेवा कार्य भी होता है, आधा पौना घंटा कुछ न कुछ सेवा कार्य सब करते हैं। रात्रि में भ्रमण, श्लोकों का गायन, संस्कृत गीतिकाएं वो भी होती हैं 15 मिनट के लिए, और अंत में आत्मनिरीक्षण होता है। अपने जीवन में हम कैसे आत्मनिरीक्षण करें और वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आगे बढ़ाता है।
इस पूरे समय में सुबह 4 बजे से लेके शाम को 9:30-10 बजे तक की दिनचर्या रहती है। और कक्षाएं ऐसे हैं कि बीच बीच में थोड़ा समय है, दोपहर में विश्राम का भी समय है और रात्रि में भी शयन का समय, लेकिन पूरी व्यस्तता अनुशासन की दिनचर्या है। इसमें भोजन आदि के रूप में प्रातःकाल अल्पाहार रहता है, जो कि लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास होता है। मध्याह्न का भोजन होता है, जो कि 12 साढ़े 12 के लगभग होता है। और फिर सायंकालीन भोजन होता है, जो कि लगभग पौने 7 बजे के आसपास होता है। और फिर रात्रि में शयन से पूर्व कक्षाओं के बाद में दुग्धपान का समय रहता है। इसलिए 4 बार इसमें उपलब्धता भोजन की रहती है। भोजन में सादा सात्विक भोजन, जिसमें मिर्च मसाले प्याज लहसुन आदि नहीं रहते हैं, उसमें सादा भोजन लेकिन पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन रखा जाता है। इस शिविर को करने से व्यक्ति अनुशासन में रहना सीखता है। एक अनुशासन लौकिक होता है, सांसारिक होता है, एक आध्यात्मिक अनुशासन होता है। दोनों अनुशासनों में भी भेद होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे अपने को अनुशासित रखना होता है, उसमें पूरी दिनचर्या में समय पे चलना उठना आदि तो है ही। योग के अनुरूप अपनी दिनचर्या उठना बैठना वो है ही। इसके अलावा इसमें मौन भी रखा जाता है। पूरे शिविर काल में मौन का पालन किया जाता है, मौन का अभ्यास करते हैं और उस मौन में रहते हुए जो आध्यात्मिक विषयों का चिंतन है, विचार है, संकल्प हैं, बहुत अच्छे से होते हैं। और इसके लिए शिविरार्थियों को मोबाइल भी बाहर शिविर से पहले ही कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है और जाते समय उनको मोबाइल दे दिया जाता है। तो मोबाइल और बाहर के संपर्क से रहित होकर के ये किया जाता है। और वातावरण परिवेश ऐसा जैसा प्राचीन ऋषि मुनियों का आश्रम हो, प्राकृतिक परिसर है, पेड़ पौधे हरा भरा शांति से मौन, ऐसा खेतों के बीच में स्थित ये आश्रम है। इसमें रहने की भी सुविधाएं उचित मात्रा में हैं। जो शिविर में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया है। अपना आवेदन भरते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। इस शिविर के लिए शुल्क 2400 रुपये रखा गया है। तो 2 से 9 तक ये कुल 8 दिन का प्रतिदिन का 300 रुपये के अनुसार, केवल 300 रुपये के अनुसार, जिसमें आपका खाना पीना प्रशिक्षण रहना वस्त्र आदि सब जो भी यहाँ पर बिस्तर आदि होते हैं वो सब उपलब्ध होते हैं। ये केवल इतना मात्र रखा गया है, तो 2400 रुपये है। हाँ, ये इसमें निवास व्यवस्था माताओं बहनों की महिलाओं की पुरुषों की अलग अलग होती है और सामूहिक होती है। और जो अलग से कमरे में रहना चाहते हैं, 2-3 जने अपने मिलके या तो अकेले अकेले भी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कमरे की व्यवस्था में कमरे का शुल्क वो फिर अतिरिक्त देना होता है। कोई एसी की सुविधा चाहता है तो उसके लिए अलग शुल्क देना होता है, वो अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर सब तरह की अनुकूलता देखते हुए आपको जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए, जिससे कि आप निश्चिंत होकर के बाहर के विचारों से हटके, बाहर की चिंताओं से हटके प्राकृतिक वातावरण में अपने आंतरिक जगत में जा करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कर सकें। तो इससे अनुशासन, अपने पे नियंत्रण, वाणी पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, तो ये बहुत सारे लाभ होते हैं। ध्यान में एकाग्रता है, शांति है, संतोष है, अंतर्मुखी है। संसार में जो हम इतने विचलन को प्राप्त हो जाते हैं, चंचलताएं होती हैं, विषाद आ जाता है, तनाव आता है, व्यग्रता होती है, इन सब से जो कि हमारे मानसिक ही नहीं शारीरिक रोगों के भी कारण बनते हैं, उन सब से कैसे हम दूर रहें, कैसे शांत रहें, वो सब चीजें यहाँ पर करने के बाद में करते समय ही अनुभव में आने लगती है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अंदर से शांत होता है तो उसका बाहर का व्यवहार भी लौकिक जगत में, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में, वो व्यवहार भी अलग से होता है। हम समाज में विपरीत स्थितियों को देखते हैं, उसमें क्षोभ का ना आना, गुस्सा ना होना, अपना धैर्य बना करके रखना, शांति बना के रखना, प्रभु पे विश्वास बना करके रखना, ये सब चीजें होती हैं। और जब हम वाणी से अच्छा बोलेंगे, व्यवहार अच्छा होगा, उग्रता व्यग्रता नहीं होगी, तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, प्रियता लगती है। हमारे पास आके बैठ के विचार करके लोगों को अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, प्रियता लगेगी। इससे हमारा एक सामाजिक व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, सरलता से अपने सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं। तो इस शिविर में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सभी का स्वागत है।
आप आएँ। जो नए शिविरार्थी हैं, उनको भी एकदम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा। और यहाँ पुराने शिविरार्थी भी आते हैं जिन्होंने पहले शिविर किए हैं, यहाँ से लाभ उठाया है, वो अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं। वो भी जब इस शिविर को करते हैं, उनको भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, उनकी आवृत्ति होती है, अभ्यास होता है। तो चाहे नए शिविरार्थी हों, चाहे पुराने शिविरार्थी हों, हम यहाँ पर कक्षाओं में इस तरह से प्रस्तुति देते हैं कि नयों को भी अच्छे से सरलता से समझ में आता है और जो पुराने हैं उनको भी नई-नई बातें, गंभीर बातें वहाँ पर प्राप्त होती हैं और वो अपने आध्यात्मिक जीवन को और ऊँचा करते चले जाते हैं। हम इस आश्रम की ओर से आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आएँ और अपने जीवन को अच्छा बनाएँ। इस भारतीय संस्कृति में अध्यात्म एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उससे अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शम। नमस्ते।